हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं आपके बीएड और डीएड एग्जाम में, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। और प्ले लिस्ट पर वीडियो अपलोड है, उसे जाकर देख लीजिए। दोस्तों, 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो देखिए एग्ज़ाम जो डेट है वो बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए सभी जो वीडियो है उसे पढ़ लीजिए एक बार फिर से, तो आपको ज़रूर याद होगा। और रिवीजन ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक से संबंधित, शिक्षा शास्त्रों से संबंधित, तो ऐसे जो क्वेश्चन है याद नहीं आते, तो उन्हें ज़रूर जाकर देख लीजिए। हिंदी के जो नियम हैं, कौन कौन से शब्द हैं, तो इसके लिए आप जाइए वीडियो देखिए, क्योंकि जो पहले से भी वीडियो अपलोड है 2022 का, उसे आप ज़रूर जाकर देख लीजिए हिंदी का। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, उस दिन हम कराए थे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भाग 1 पहला वीडियो था, उसमें 50 क्वेश्चन हुआ था, भूरी क्रांति संबंधित है, तो खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय उद्योगों का विकास यहाँ तक हुआ था। हम अगला उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, भारतीय कृषि का यंत्रीकरण न हो पाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो देखिए, भारतीय कृषि का यंत्रीकरण न हो पाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? जो क्षेत्र का छोटा होना। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। तो देखिए, न्यायधारिता के सिद्धांत का, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अमीरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था न्यायधारिता के सिद्धांत का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक का, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, अभी जो सूचकांक है, जैसे विश्व भुखमरी मतलब जो सूचकांक निकलता है और अमीरी गरीबी का, तो उसे उस करंट अफेयर को आप किसी और चैनल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके जो सामान्य ज्ञान जो क्वेश्चन है 20, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। तो ये जो सूचकांक से संबंधित है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़रूर आप करंट अफेयर का जीके जरूर जाकर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो देखिए, हुआ था ये 1948 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अल्प समय अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है। अल्प समय अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। तो देखिए, फर्मों की अधिक क्षमता होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा पर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है विकास अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जो कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी है, मतलब कई देशों में अपना प्रचालन करती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। तो देखिए, जीवन बीमा पॉलिसी को जो है राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। उत्पाद शुल्क देय होता है। उत्पाद शुल्क देय होता है। तो देखिए, उत्पाद शुल्क जो देय होता है वो होता है उत्पादन के संदर्भ में, ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है, आपको बताना है। देखिए, जो बैंक दर है वो ब्याज की कौन सी दर है? तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, ये जो है बैंक दर ब्याज की दर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस क्या का मतलब जो है क्या अर्थ है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, याद रखिएगा ईसीएस का जो अर्थ है, तो बैंकिंग लेन देन में यही अर्थ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य एक रूप है, आपको बताना है। तो देखिए, एकाधिकार का, कौटिल्य जो है एकाधिकार का एक रूप है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह किसने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में मापकर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो देखिए, ये कहा है
कुजनेट्स ने। याद रखिएगा ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो देखिए एंजल का जो नियम है मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच संबंध बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बीएड के लिए दोस्तों, ये याद रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, तो कब कहा जाता है? तो अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है भारी उद्योग अभिनति। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो देखिए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान द्वारा, अंतरण भुगतान का। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीतियाँ बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हरित क्रांति का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो देखिए अवमूल्यन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो अल्प अधिकार की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है? तो फर्मों की संख्या। 72 का जो है ए आपका राइट आंसर होगा। निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया है? तो इसे कहा है जे.एम. किंज ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है IRDA द्वारा। दोस्तों कमेंट कीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। तो देखिए नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए नाबार्ड में कितने देश जो है सदस्य शामिल हैं? सुमेलित नहीं आपको बताना है इसमें। तो देखिए तृतीय योजना 1966 से 1971 ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके लिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों ये कहलाता है जीरो बेस्ड बजट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपको नहीं है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी व्यय कर। व्यय कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आबकारी शुल्क कर है आपको बताना है। तो देखिए व्यापार सामग्री की बिक्री पर जो कर लगता है वो आबकारी शुल्क कर है। तो व्यापार सामग्री की बिक्री पर लगने वाला कर आबकारी शुल्क कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ₹10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए 10 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए मुद्रा आपूर्ति जो है घट जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो देखिए ब्रेक इवन बिंदु जो है वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अधिक उपज के लिए NPK का संपूर्ण देश के लिए अनुपात क्या है? तो देखिए 4:2:1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य नहीं है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है असमानता। समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण तो है लेकिन असमानता जो है नहीं है, समानता है, याद रखिएगा। महालनोबिस मॉडल आधारित योजना थी। महालनोबिस मॉडल आधारित योजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा। तो देखिए बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा?
तो होगा ब्याज की बाजार दर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से, और यहाँ से जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो ज़रूर जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक के जो वीडियो है उसे जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है, उसे पूरा देखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।